अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब पिछली वीडियो के अंदर मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए थे, ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और ये लॉजिक गेट वगैरह के बारे में। अब मैं इसका ये लॉजिक सर्किट है, अब मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है और बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर सबसे पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ रहा है ये गेट, उसके बाद आ रहा है ये गेट, उसके बाद आ रहा है ये गेट। 3 गेट है ना, तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी। मैंने बताया था एंड के अंदर होता है मल्टीप्लाई और के अंदर होता है प्लस। तो हमारे इनपुट क्या क्या आ रहे हैं, ए और बी आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक पहले लिख देते हैं ए डॉट बी। ठीक है, ये हो गया एक गेट कंप्लीट। अब सी का क्या है, नॉट, यानी कि थोड़े से गैप पे अगर मैं लिख दूँ सी का नॉट तो ये भी हो गया। ठीक है, अब इसका और इसका यानी कि इसका और इसका क्या हो रहा है, और गेट में क्या आता है, प्लस, ये आता है। ये इसकी बन गई हमारी बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर हमें इसका लॉजिक गेट सॉल्व, ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने एक्स्ट्रा गेट है ना, ये आखिरी वाले गेट को छोड़ के जिसमें से आउटपुट बाहर आ रहा है हमारा, उसको छोड़ के अब ये जो हमारे पास जितनी बाकी एक्स्ट्रा गेट बच रहे हैं ना अंदर, उन सब के आगे ना इनपुट और आउटपुट वाला वेरिएबल छोड़ के कुछ और लिख लो। यानी कि इसमें अगर डी लिख दिया, इसमें हमने ई लिख दिया, कुछ और होता एफ लिख देते, जी लिख देते, एच लिख देते। अब हम इनपुट्स लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हमारे पास कितने इनपुट हैं, ए बी और सी। तो हमारे पास 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। हमारे पास कितनी रोज़ बनेगी, 8। मैं 8 रोज़ बना के आपसे मिलता हूँ, मुझे साथ बनाते हैं। अब ये मैंने इसके इनपुट सारे लिख लिए हैं, 8 रोज़ आई हैं क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का करना है एंड गेट, यानी कि ए और बी को करना है मल्टीप्लाई, और इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा डी। अलग अलग गेट सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डी की हेडिंग डाल देते हैं और ए और बी को करते हैं मल्टीप्लाई। 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1। हमारा एक गेट हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी का नॉट। नॉट क्या होता है, बिल्कुल उलट। तो और उसके अंदर इनपुट भी कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है सी। तो हम इसके अंदर हेडिंग डालते हैं ई। सी का आउटपुट क्या आएगा, यानी कि जो सी का नॉट बनेगा वो बनेगा 0 की 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला गेट भी सॉल्व हो गया, ये वाला गेट भी सॉल्व हो गया। अब ये जो 2 आउटपुट आए ना, ये इनका करना है और, क्योंकि ये डी और ई ही हमारे पास जा रहे हैं और के अंदर। तो अब हमें डी और ई को क्या करना है, और यानी कि प्लस करना है इन दोनों को। हमारा आउटपुट आ जाएगा फाइनल एक्स। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 2, लेकिन लिखते 1 है, 1 + 0 1। ठीक है, हमारे पास ये हो गया पूरा ट्रूथ टेबल कंप्लीट। इसका ट्रूथ टेबल है, ये क्वेश्चन था, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन ये नहीं बनाई थी, ये टेबल आ गया हमारे पास। हमें दी हुई है एक बूलियन एक्सप्रेशन, हमें इसका बनाना है लॉजिक गेट। तो ये किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला गेट। ठीक है, उसके बाद बनेगा ये वाला गेट, उसके बाद इन दोनों का जो इनपुट्स आउटपुट्स आ रहे होंगे ना, यानी कि इसके अंदर से एक लाइन आ रही होगी, इसके अंदर से एक लाइन आ रही होगी, उन दोनों को मिला के करेंगे और गेट। मैं बताता हूँ किस तरीके से। यानी इसमें है 3 इनपुट, तो एक एक लाइन जोड़ के 3 इनपुट लिख लो पहले। अब ए डॉट बी का उलट, यानी कि ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी का हो गया एंड गेट, लेकिन उसके ऊपर एक डैश। ठीक है, ये 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, इनके आगे थोड़ी थोड़ी लाइनें खींच ली हमने। अब ए डॉट बी का मल्टीप्लाई यानी कि एंड गेट, मगर इसके ऊपर ये भी लगा हुआ है डैश, तो इसका मतलब हो गया इसका नैंड गेट। नैंड गेट किस तरीके से बनेगा, एंड गेट बनाया और इसके आगे लगा दिया नॉट, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ के ऊपर बी के ऊपर भी एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब है बी के नॉट के बाद एंड गेट बनेगा, तो यहाँ पे एक अदद एंड गेट भी लगेगा। तो मैं इसको दोबारा से नीचे बना देता हूँ, ए बी सी, ए बी के साथ नॉट। ठीक है, और इसका कौन सा गेट, नैंड गेट। ठीक है, ये रही एक्सप्रेशन। ठीक है, ए डॉट बी यानी कि बी का नॉट, ये आ गया बी का नॉट, ए डॉट बी, इन दोनों का नैंड गेट, ये आ गया नैंड गेट। नैंड गेट है ना, ये आ गया नैंड गेट। अब वो बोल रहा है ए डॉट सी, यानी कि ए और सी का एंड गेट, सी का और ए का ए। अब ये देखो यहाँ से ये लाइन ओवरफ्लो ये इंटरसेक्ट करने वाली है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा के लेके आएंगे। ठीक है, वो इस क्यों घुमाते हैं, वो इसलिए घुमाते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, इसके अंदर जा रहा होता है करंट्स।
ये ए और सी का क्या था, एंड गेट था ना, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये ए में से एक गेट निकाला, सी में से एक इनपुट निकाला, ए में से एक इनपुट निकाला और हमने इसमें बना दिया एंड गेट। ठीक है, ये कोई डबल लाइन नहीं है, ये एक सिंगल ही लाइन है। मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना तो मुझे बहुत मसले हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, यानी कि इसका जो इनपुट आउटपुट आ रहा है और इसका जो आउटपुट आ रहा है, इन दोनों का करना है हमें और गेट, यानी कि ये और ये, इन दोनों का करना है और गेट। ठीक है, ये हमने बना लिया है इसका लॉजिक गेट। अब इसी पेज के ऊपर इसका ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं। अब हमारे पास ये कितने इनपुट हैं, 3 इनपुट है, 2 की पावर 3 होता है 8। तो हमारे पास कितनी रोज आनी चाहिए, 8। राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 4 1। ठीक है, अब हम इसके आगे वेरिएबल लिख लेते हैं D E F, और ये तो आउटपुट है X। तो हमने अब D करना है। D क्या है, B का नॉट। नॉट क्या होता है, बिल्कुल उलट। 1 का क्या है, 0 0, 1 का, इस 0 का भी 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। हमने B का कर दिया नॉट। अब A और D का करना है नैंड गेट, यानी कि A और D का करना है नैंड गेट। तो हमारे पास आएगा E। 0 1 ज़ा क्या होता है, 0, तो हम उल्टा लिखना है 1। 0 1 ज़ा 0, उल्टा लिखना है 1। 0 0 ज़ा 0, उल्टा लिखना है 1। 0 0 ज़ा 0, उल्टा लिखना है 1। 1 1 ज़ा 1, उल्टा लिखना है 0। 1 1 ज़ा 1, उल्टा लिखना है 0। उल्टा क्यों लिखना है, क्योंकि नैंड गेट है। 1 0 ज़ा 0, उल्टा लिखना है 1। 1 0 0, उल्टा लिखना है 1। ठीक है, अब हमारे करना है F। F में क्या है, C और A का एंड गेट, C और A का एंड गेट। 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, A और C का हमने कर दिया एंड गेट। अब F और E का करना है और गेट, E और F का करना है और गेट। और गेट के अंदर क्या होता है, प्लस। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 होता है 2, लिखते हैं 1। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता लॉजिक गेट के अंदर। सर या तो बूलियन एक्सप्रेशन दे देंगे, हमें उसका लॉजिक गेट बनाना होगा, फिर उस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल बनाना होगा, या तो सर लॉजिक गेट लिख के दे देंगे, बना के दे देंगे, हमें उसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी होगी और उसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच।